नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटिक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके भी स्टेटस में पेंडिंग यूआईडी डीबीटी का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या फिर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऐसे स्टेटस वालों का करेक्शन कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ आपको बताऊँगा। इसके अलावा इन 4 स्टेटस वालों को ही सिर्फ करेक्शन करना है। बाकी किसी भी स्टेटस यानी कि किसी भी छात्र करेक्शन का ना उनका पोर्टल ओपन होगा, ना ऑप्शन आएगा, ना ही वो करेक्शन कर सकते हैं। समझ गए? तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया है, पहले से किया है सब्सक्राइब, तो बेहद अच्छी बात है। चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट। छात्रों का करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ, इसके रिगार्डिंग छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों का करेक्शन होना है उन छात्रों का ही करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, बाकी किसी छात्र का अन्यत्र नहीं होगा। जैसे सपोज अगर मैं आपको बताऊं आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया गया, फिर पैसा भेज दिया गया है, तो आपका फॉर्म के लिए जो है करेक्शन के लिए ओपन नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की एरर नहीं है, किसी प्रकार की गलती नहीं है, तो भी आपका फॉर्म जो है करेक्शन के लिए ऑप्शन ही नहीं आएगा, ना ही ओपन होगा। अगर ऑप्शन आ गया तो ओपन नहीं होगा। समझ गए? तो भाई छात्र जो इस प्रकार से परेशान है उनको परेशान नहीं होना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप में ऑप्शन आ रहा है लेकिन अभी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि IFSC कोड चेंज करना हुआ, अपना कह सकते हैं रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर, या फिर ऐसा कोई समस्या हुआ, तो इस चीज़ का सलूशन मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, एकदम स्पष्ट भाषा में आपको समझा दूँ। आपका करेक्शन जो है वो अगर होगा तो आप लोग बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ करेक्शन करके सबमिट करना। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि दिसंबर में जब करेक्शन का पोर्टल एक बार ओपन हुआ था, नवंबर दिसंबर में ना, उस दौरान जिन भी छात्रों ने करेक्शन किया था उन छात्रों का भी करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा। बहुत ही स्पष्ट भाषा में बता रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए, अगर आपने नवंबर या दिसंबर में करेक्शन पोर्टल जब ओपन हुआ था कुछ छात्रों का, उसमें अगर आपने करेक्शन किया था तो इस दौरान आपका करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा। अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही है तो भी आपके करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा, या फिर आपके फॉर्म में करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तब के केस में भी आपका करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा। समझ गए? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिन छात्रों का ओपन हो रहा है अच्छी बात है, नहीं ओपन हो रहा है और अच्छी बात है। ओपन हो रहा है तो बहुत सी सोच समझ के सही से एकदम करना। कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना मेरे से, या फिर अपने कॉलेज के कर्मचारी से पूछ लेना, स्कूल कॉलेज जो भी हो, क्योंकि समझदारी के साथ करना। अगर एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। कई सारे छात्रों ने स्क्रीनशॉट भेजा है, यहाँ पे आपको दिखा दूँ। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर, यानी कि उनका ये ऑप्शन जो है वो कुछ कुछ जगह पे देखिए जो आपको मतलब हाईलाइटेड रहेंगे, उन्हीं को आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कई सारे छात्रों का कहना है सर IFSC कोड नहीं चेंज हो रहा है, तो भाई IFSC कोड जो है वो सबमर्ज हो चुका है, कोई इसमें खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छात्रों का सिलेक्ट हो रहा है, कुछ का नहीं। शाम तक वेट करो, उम्मीद है सबका ओपन हो जाएगा, सबका सही हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया ना किनका ओपन होगा किनका नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और आप एक काम करना, वीडियो को तो लाइक करना ही, लेकिन इसे दोस्तों में शेयर कर देना, उन तमाम दोस्तों में जिनका भी स्कॉलरशिप पेंडिंग है, या फिर जिनका स्कॉलरशिप किसी समहाउ रिजेक्ट कर दिया गया है, सस्पेक्ट में डाल दिया गया है, ऐसे छात्रों का। समझ गए? तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सेमेस्टर प्रणाली के यहाँ पे रिजल्ट आपका जो भी है वो सारी चीज़ें आपको अप टू डेट कर देनी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपका बैंक से रिजेक्ट हो जाता है तो भाई एक एप्लीकेशन लिख के बैंक में जाना है और पता करना है कि क्या मैटर है, क्यों रिजेक्ट किया गया। फिर स्टेटस को अपने कर्मचारी को दिखाइए बैंक के। और दूसरा तो भाई रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा चांसेस रहता है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मैच न करना, पहला वजह। दूसरा रीज़न अगर आपको बताऊं तो ये है कि आप आधार या फिर पैन कार्ड जो है उसको लिंक अगर नहीं कर पाए होंगे, तब के केस में भी कई बार बैंक से रिजेक्ट होता देखा गया है। या फिर आपका KYC जो है वो खत्म हो चुका है, तब के केस में भी बैंक से रिजेक्ट होता देखा है। यूआईडी नेबर इनेबल का मतलब होता है कि जो बड़ा अमाउंट का पैसा होता है ना, वो डीबीटी प्रणाली के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। उस बैंक में आपको स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है जिसमें जो आधार से लिंक है। समझ गए? तो भाई अगर आधार से लिंक ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से जाएगा? तो आधार से लिंक करवा दो। पेंडिंग है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। DW के अधिकारी कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन में, चुनाव के कारण व्यस्तता है, नहीं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी का फॉर्म या तो वेरीफाई कर दिया जाएगा या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होता है, करेक्शन के लिए जो उसमें डाटा देता है कि इसको करेक्शन करना है, तो आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिए। कॉलेज वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं तो मेरे से बात कर लीजिए और तब करेक्शन कीजिएगा, फाइनल सबमिट कीजिएगा। बाई डेट जो है 22 तक है। और बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर आप लोग कहोगे तो डेट बढ़वा दिया जाएगा 25 तक। समझ गए? सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है। चलिए अब आगे और भी अपडेट्स हैं, उन पे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक छात्र का
तो गाइज़ यार, चाहे कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो या फिर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट उलझा हुआ हो, बोल्ट्स हो या फिर जेई नीट, आपके सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर किया जाएगा। जी हाँ गाइज़, फिलो पे आप 24 घंटे यानी कि 24/7 आपको हेल्प किया जाएगा विद इन दिस 3 ईजी स्टेप्स। जी हाँ गाइज़, आप देख सकते हो कि आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे भी मिल सकता है, जहाँ से आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपको सिंपल सा साइन अप कर देना है अपने मोबाइल नंबर के साथ। और साइन अप करने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन है उसका एक फ़ोटो क्लिक करना है या फिर उसको टाइप करके अपलोड कर देना है। जैसे आप क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो विद इन 60 सेकेंड्स आपके जो भी डाउट है उसको दूर करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो गाइज़, अगर आप मेरा रिफ़र कोड जो है उसको यूज़ करेंगे, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। का कहना है कि इसका देखिए एक नहीं कई सारे इंस्टाग्राम पे भी टोटल आया था। और एक छात्र यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल आपका जो फीस रिम्बर्समेंट अलाउंस है वो 68,500 रुपये है, मगर स्टेट का यहाँ पे देखिए 27,000। ये सारी चीज़ें फाइनल जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे आप देखो कि ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो चुका है। फेल क्यों हुआ है? NPCI मैपर बाई बैंक, देखिए इसके कारण। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी कस्टमर हैं वो अपने बैंक में जाएँ और इस चीज़ को पता करें। देखिए कई बार आपका जो अमाउंट होता है वो पैन लिंक न होने के कारण बड़ा अमाउंट फेल हो जाता है। तो आप अपने बैंक में जाइए और पता कीजिए, बैंक वाले ज़रूर से हेल्प करेंगे। उनको स्टेटस दिखाओ, कह दो ये प्रॉब्लम है सर, वो कुछ ना कुछ तो आपको मदद करेंगे ही करेंगे। समझ गए? चलिए अब यहाँ से देखिए, एक्सप्लोर लाइव का कहना है कि सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का प्रमोट किया गया था। मैंने स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिसंबर में करेक्शन किया था, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, जिसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर दी थी। आज वहीं फिर से करेक्शन के लिए आ रहा है, तो मेरा स्टेटस में पेंडिंग फॉर्म। देखिए यहाँ पे कुछ छात्रों का देखिए इन्होंने किया तो था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका रिजल्ट आया या फिर जो भी इशू हो, इनका फिर से ओपन हो रहा है। अगर भाई ओपन हो रहा है तो ठीक है, आप लोग देखो उसमें चेंज कर सकते हो क्या। अगर चेंज हो रहा है तो अच्छी बात है, उसको सुधरवा दो, और नहीं चेंज हो रहा है तो फिर परेशान नहीं होना है, क्योंकि फिर मान के चलिए कि प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुकी है। समझ गए? और यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा इसकी अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आप करेक्शन नहीं करना है, आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल चुका है तो भी करेक्शन नहीं करना है। और करेक्शन पोर्टल लगभग ओपन हो चुका है, करेक्शन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो यूपी स्कॉलरशिप की। और आप लोगों के करेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बेहिचक बेधड़क अंदाज में कमेंट करके पूछिए। अगर कमेंट आपको लगे कि अर्जेंट है, आपको रिप्लाई तुरंत चाहिए, तो वहाँ पे #PD सर या फिर #प्रकाश एजुटेक या @प्रकाश एजुटेक करके ज़रूर से कमेंट करना। तो मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि टाइम की डिफिशियंसी रहती है। मैं भले ही सारे कमेंट्स को देख लूँ, मगर रिप्लाई करने का बहुत लेकिन कई सारे छात्रों को अर्जेंट रहता है, उनको ज़रूरी होती है। तो उस ज़रूरी के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। हर कोई इसे मत यूज़ करना कि अब हर कोई करे और सबको रिप्लाई कर दूँ। भाई मैं कह रहा हूँ इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, बाकी का कमेंट सेक्शन को मैं रीड करता हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हीं को पिक करके वीडियो बना देता हूँ। समझ गए? तो आप लोगों के लिए लगातार जो है मैं मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ। आप इस इफ़र्ट को, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सभी लोग नीचे देखिए, अभी भी लगभग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 100 में 70 लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई उन्हीं 70 लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। अगर आने वाले दिनों में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो चलिए गाइस ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।